उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात होती है। अमित शाह की संजय राउत के साथ फोन पर बातचीत होती है और कहा गया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और भाजपा का गठबंधन एक बार फिर से तय है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच अब संजय राउत ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत का जो खेल है वो तेज हो गया है। अब पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के सियासत को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई है और अमित शाह की संजय राउत से फोन पर बातचीत हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट भी सामने आ रही हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एक साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि जब ये दावे सामने आए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता संजय राउत बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अफवाह है, भला हम महाराष्ट्र के दुश्मनों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, हमने उनके खिलाफ संघर्ष किया है। संजय राउत ने इस पूरे मामले पर अब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फैलाई जा रही हैं क्योंकि उन्हें अब शिवसेना के सामने हार का डर सता रहा है। यानी कि संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो मेरी अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है, ना ही मैं ऐसा कभी करूंगा, ना ही उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की कोई मुलाकात हुई है, ना ही हम उनके साथ कभी गठबंधन करेंगे। यहाँ तक कि संजय राउत ने यह भी कह दिया कि हम मर जाएंगे लेकिन दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब ये अफवाहें कौन फैला रहा है, इसे लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ऐसी अफवाहों के पीछे किसका हाथ है, लेकिन संजय राउत का कहना है कि ये अफवाहें फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। दरअसल ये पूरी बातें सोशल मीडिया में सामने आई थी। सोशल मीडिया में ये दावे किए गए कि भाई संजय राउत की अमित शाह से बातचीत हुई है। जब इसका सवाल सीधे संजय राउत से किया गया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, जिनके खिलाफ हमने संघर्ष किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं, भला मैं उनसे आखिर बातचीत क्यों करूंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं वो आखिरी आदमी हूँ जो इन तमाम झमेलों से बचा हुआ हूँ। तो संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बातें अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि ये सियासत का खेल है, बातचीत अगर ऐसी निकलकर सामने आ रही है तो ये सच भी साबित हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है तो एक तरफ महायुति है जो फिलहाल सत्ता में है। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों के खिलाफ ताबड़तोड़ जंग लड़ी जा रही है। हालांकि इस जंग में जीत किसकी होगी, महाराष्ट्र का महारथी कौन होगा, ये इसका फैसला जनता करेगी। 20 नवंबर को मतदान होंगे, 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तब तक लिबरल टीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।